एचडी देसी पे मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए ऐसी कुछ नोन और अननोन हस्तियों को लेके आऊं, कुछ कॉमन पीपल जो कैनबरा में या इंडिया से रिलेट करते हैं, उनको आपके पास लेके आऊं और उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं, सो दैट वी नो हाउ वी हैव रीच्ड वेयर वी हैव रीच्ड, और उनकी लाइफ में उन्होंने कैसे ये मुकाम हासिल किया जहाँ पे वो हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग से ट्विस्ट जो उनकी लाइफ में जो शायद आपको रिलेटेबल लगेंगे अपने लिए भी। तो आज जिस शख्सियत को मैं लेके आया हूँ, उनको कैनबरा में रहते हुए करीबन 15 साल हो गए हैं, और वो एक एक्टर, वोकलिस्ट, म्यूजिशियन विद ओवर 35 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कैनबरा, और प्यार से उनको जॉर्ज कहते हैं, लेकिन हम उनको बोलेंगे अनिल जॉर्ज अब्राहम। वेलकम टू द शो। Thank you very much, Vikas. Thanks a lot for this opportunity. तो अनिल, थोड़ा कुछ अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को, और जो व्यूवर्स हैं जो आपको देख पा रहे हैं एसीडी देसी के फेसबुक पेज पे, कि अनिल जॉर्ज अब्राहम कौन है? सर, विकास, मेरा जो लाइफ चालू हुआ हैदराबाद से, पला एंड बड़ा हुआ उधर ही हैदराबाद में। तो बिकॉज हैदराबाद इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स, वहाँ जो है उनका मातृभाषा जो हिंदी है, लेकिन स्टेट का जो भाषा जो है वो तेलुगु है। एंड बिकॉज इट दैट हैदराबाद वाज अ नवाबी इन्फ्लुएंस जो था, वहाँ से उर्दू काफी इन्फ्लुएंस पड़ा मेरा लाइफ में। तो तेलुगु हुआ, हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, एंड देन मेरा खुद का मदर टंग जो है मलयालम है, क्योंकि मेरा रूट्स जो है केरला से है। क्योंकि पेरेंट्स जो है वहां से माइग्रेट हुआ, बिकॉज डैड वाज इन द आर्मी एंड मदर वाज इन द स्टेट्स सर्विस। तो उनका लाइफ जो है हैदराबाद में सेटल हुआ। द डैड वाज फ्रॉम द आर्मी ऑर्डिनेंस। तो हैदराबाद में जब सेटल हुआ तो हम वहाँ पैदा हुआ, काफी जगह घूम फिरे, लेकिन हैदराबाद में सेटल हुआ। सेटल होने के बाद पढ़ाई वगैरह वहां से चालू हुआ, एंड देन at the age of 10 I started my vocal lessons वगैरह, and then भरतनाट्यम काफी शौक था, क्योंकि मेरी माताजी जो है she is very much into arts, music, dance वगैरह। तो I think maybe mother's genes have come through. तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक करूंगा। आपने बोला, बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज बोली है। एक नॉर्मल इंडियन एटलीस्ट 3 या 4 लैंग्वेजेस तो जानता है, और आप उससे ज्यादा जानते हैं। और आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई कि फादर आपके आर्मी में थे, तो यू मस्ट हैव विजिटेड so many cities and so many cultures, and that shows in your versatility that you have. आपने जो मेरा जो ये शो होता है उसमें मैं थोड़े से सवाल या थोड़े से एक ही सवाल भी पूछता हूँ, तो मैं इसी जो आपने मुझे बताया उससे मैं एक जो चीज मुझे निकल गई। आपने बोला कि नॉर्मली जब बोलते हैं इंसान कि मेरे फादर आर्मी में है, तो आप अगर ये बोलते कि मैं एक आर्मी में, अभी आर्मी में मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ, तो मैं बहुत रिलेटेबल लगता, बिकॉज एवरीवन फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड यूजुअली, आई मीन इट्स नॉट a biased kind of thing, but it just usually happens कि army, it's like a very proud thing to do, and you join army. Yes. But and since I am from the art and entertainment and I have affinity towards art, so I understand what you're saying. मदर के जो जीन्स है, जो मदर ने आपको कल्टिवेट किया ये आर्ट्स की तरफ, तो आपका रुझान उसकी तरफ हुआ। आर्मी की तरफ कभी आपका रुझान नहीं हुआ? नहीं, जरूर आर्मी की तरफ मेरी विचार है, क्योंकि मेरा लाइफ जो है इतना डिसिप्लिन्ड लाइफ है मेरा, कि एक सवेरे उठने के बाद शाम को बिस्तर पे जाने के टाइम तक इट इज सो पंक्चुअल। तो वो डिसिप्लिन मैंने फादर से सीखा, एंड फादर का जो प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल्स जो है उनका वो प्रिंसिपल्स में काफी गहरा हुआ, एंड इट्स एक्चुअली गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। आर्मी की लाइफ का बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे, और आपकी लाइफ में भी ऑब्वियसली पड़ा है। डिसिप्लिन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट।
or you know, how you live your life, the integrity, you know, the way you look at things, it's completely different. तो दो चीजें जो अगर मैं बोलूं डिसिप्लिन और जनरल प्राउड फीलिंग होती है, उसके अलावा जो दो चीजें आर्मी लाइफ ने आपको दी, वो क्या होंगी? आर्मी लाइफ में एक चीज जो मैंने देखा है कि towards a weekend of my life, every weekend of my life in the army environment, इतना मजा आता था कि it's a gathering where we join at the mess, we enjoy with singing songs or गाने का वगैरह, and वहां से you start developing that interest of I need to learn that instrument, or I need to actually start singing like him. And उस जमाने में तो रफी साहब के गाने जो है and मुकेश साहब के गाने जो है, and दो, क्योंकि आर्मी लाइफ जो है गाने का साथ it's जुड़ा हुआ है, instruments, you play music, इतना ये है, and बिंदास लाइफ भी है, end of the day. That's actually given me a lot of connections into, and which I'm carrying it on as well, in my life. So काफी memories है उसका, in the army background. And उसके अलावा I was even in the National Cadet Corps, the NCC as well. So all through my degree, post graduation वगैरह, so I enjoyed so much as a senior commanding officer in the National Cadet Corps as well. But I can imagine you being NCC cadet, जो आप इंचार्ज होते, उन्होंने कितने मजे किए होंगे. तो अगर इस टाइम पे अगर मैं बोलूं आपकी कोई ऐसी याद है या ऐसा कोई टाइम है जो आपको एक इंस्टेंस याद आ रहा हो एनसीसी के उस टाइम का, जिसमें कोई भी एक इंस्टेंस, इंटरेस्टिंग सा इंस्टेंस जिसमें गाना बजाना हो, या आपको कुछ शेयर करना है हमारी ऑडियंस के साथ? ये जरूर, because I'll connect you to another prominent actor as well who was in our next camp. Right. जो माधवन है ना, who's माधवन actor जो है, right. So he was my senior in the Navy NCC group, Naval NCC group. So today यानी कि लगभग 10-12 साल पहले या 15 साल पहले, when I see him in the movies, it's so much of an inspiration for me as well. कि यार, and those days when you go to that Naval NCC gatherings as well, he used to be so much into art, music and acting में, and he was so outspoken, तो वो जो outspoken nature भी जो है, we learn a lot of things in army. And one of the good remembrance that I have is, कि you can't actually have those days, it was too hard to carry म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वगैरह एंड ऑल, तो हमारे साथ जो भी मिलता है, उसके हाथ में जो भी मिलता है ना, तो यूटेंसिल्स है या प्लेट है, स्टील प्लेट है, ग्लास है, तो हम उस पे उसको लगा के हम म्यूजिक की तरफ से मजा कर देते हैं. They say that the music is everywhere in every instrument and everything that is around you. जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप टेबल पे भी तबला बजा के एक रिदम बना के गाना गा सकते हो. रिदम की जब बात होती है तो हमारी ऑडियंस जो वेट कर रही है अगले गाने के लिए, उनको मैं ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा. तो उनके लिए एक और गाना आप सब के लिए, जो आप सुन रहे हैं और जो आप सब लोग देख रहे हैं, आप ये शो सुनना पड़ेगा एसीटी देसी पे जाके अगर आपको वो गाना सुनना है, क्योंकि ये जो शो है इस टाइम पे ये रिकॉर्ड किया जा रहा है फेसबुक के लिए, और इसके साथ जो मैं ऑडियो म्यूजिक डालूंगा वो होगा शो पे, जो आएगा 8:30 बजे ऑन एसीटी देसी, XFM 98.3 पीपल पावर रेडियो. अनिल, आप इंडिया से कौन से साल में यहाँ पे आए? मैं जो है 99 में माइग्रेट हुआ, and almost 98-99 में, and almost 22 years I've been here in Australia totally. आप जब ऑस्ट्रेलिया में आए तो you came in as a student, or what kind of visa did you come in here on? I migrated directly from India. Right, as in like migrated on visa, as in like a PR or a citizen? Absolutely, I migrated on a skilled migration visa. Right, and which occupation was that? And it was a risky business, because
I didn't know anyone here in Australia. I didn't have any relatives in Australia. Right. I didn't have any friends in Australia. बस green pastures है इस पार. You take that and you think यार life एकदम बढ़िया निकलेगा. And you just take that risk and you come down. And but वो decision कैसे ऊपर बना? वाला की दया से. I remember ये decision कैसे बना ऑस्ट्रेलिया आने का? फिलहाल I was actually planning to go to New Zealand. Okay. न्यूजीलैंड के लिए मेरा काफी पेपर वर्क वगैरह सबमिशन हो गया था. एंड 98 में मेरा शादी हुआ. अच्छा. तो when I got married, my wife actually was going to Australia. And it was an arranged marriage as well. So she was actually coming to Australia because she's a specialized field of health services where she's a cardiothoracic perfusionist. Okay. So she deals with open heart surgeries and all. So her field of exposure had a very big demand in Australia. जब आप आ गए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो जब आप यहाँ पे आए तो did you start looking for a job in your own field, like maybe in science or maybe definitely. In fact, my background was actually into healthcare, where I was a clinical sales specialist for implanting pacemakers. Cardiac pacemakers and neuro pacemakers, right, and open heart surgery valves के लिए वगैरह वगैरह. So that was my field as well. कुछ एक दो इंस्टेंसेस आपको याद हैं जो थोड़े से टफ हो या इंटरेस्टिंग हो, जो आपके इस जर्नी के दौरान, जो इनिशियल एक साल में जब आप यहाँ पे आए, तो होता है ना कि सबसे टफ इनिशियल 2 साल ही होते हैं, आई थिंक उसके बाद एवरीवन फिगर्स आउट. तो कुछ एक ऐसी चीज याद है आपके दिमाग में अभी तक जो आपको इनिशियल स्टेज में कुछ हुआ था आपके साथ, जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के साथ? और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे सॉन्ग का एक. ये जो इनिशियल 2 साल का वो पीरियड जो था, I still continued with that determination कि यार I need to get into the same healthcare field. Right. तो वो healthcare field में घुसने के लिए सवेरे जो है 4 बजे निकल के नौकरी पे जाके 2 बजे को नौकरी खत्म करके घर पे आके स्नान वान करके सूट वोट डालो, इंटरव्यू अटेंड करने जाओ दूसरी कंपनी के लिए. एंड हेल्थ केयर का काफी एंड लगभग 100 रिजेक्शन लेटर्स आया. सो अभी भी मैं अगला मेरा नेक्स्ट जनरेशन को दिखाने के लिए मैं लगा हुआ है. I have kept it around here. Correct. Nice. But life is such that कि it is for a reason it happens ना. तो आगे बढ़ना चाहिए, right, you shouldn't be looking back basically. And ये बहुत अच्छी बात की आपने, आगे बढ़ता है and forward looking होना चाहिए, and you should always look back and reflect on the journey that you've been through. Yep. And it always gives you inspiration of where you've come from and where you have reached. How do you manage to juggle between the acting part of it and then the seriousness of the federal police part of it, the HR part of it? How do you do that? You need to have a very good wife. because a very good wife, yani ki, a wife or a partner, it's again a blessing, because your partner should be very understandable, and that's what I have learned कि जो मेरा जो 1998 में शादी हुआ, तो she already knew I was very much involved with music, very much involved with theater, and मेरा life जो है was so much involved with. तो what मेरा जो है 8 घंटे का काम करने के बाद बाकी जो life है वो recreation है. वो recreation जो है गाने वाला या act करने वाला है, or all of those are recreations basically. Right. Acting, theater, and music was my recreation वगैरह. तो भरतनाट्यम के बाद जो है वो जो टैलेंट जो है मैं काफी आगे लेके गया कि I used to do a lot of folk dances in college levels. I used to do a lot of theatrical dances. I used to do a lot of
theater shows, dramas वगैरह, short skits वगैरह. तो उसमें I started developing that as well, and dramatics in school actually gave me a lot of value. जो and particularly जो है convent school में पढ़ के निकले ना, तो Anglo-Indian teachers वगैरह थे, they were very much into dramatics. They used to give very good guidance and all. तो मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट करूँ, बिकॉज एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद है, इससे पहले मैं भूल जाऊँ, आपको पकड़ना है मुझे, कि जो ड्रामा और एक्टिंग और थिएट्रिक्स होती हैं या जो म्यूजिकल होते हैं, बॉयज आर वेरी पॉपुलर अमंग्स गर्ल्स. कोई ऐसा मतलब बहुत सारे तो ऐसे आपके फैंस होंगे या फैंस लड़कियां भी रही होंगी, तो कभी आपको मतलब सॉरी मतलब इस टाइम मैं पूछ रहा हूँ, शायद वाइफ भी आपकी सुनेंगी और देखेंगी, लेकिन प्रपोजल तो आए होंगे बहुत सारे. The good side of it is विकास जी, जो भी स्कूल में मैंने गया, it was only for boys. तो फीमेल एजुकेशन, को एजुकेशन नहीं था वो. Even in university में भी co-ed नहीं था. It was only for boys था. तो that way, you know, and लेकिन community है, जो community में जो है, I created a lot of fans within the community. And तो अगर आपको चॉइस, अगर आपको चूज करना पड़े between singing, you know, playing at the background musical instrument, dancing or theater, give your preference 1, 2, 3, 4. Don't say I love all of them each equally. Give me 1, 2, 3. My preference is theater and films, Vikasji, because I'm so much passionate about acting. क्योंकि for me, when it comes into that ring of acting, वो जो मेरा दुनिया है ना, वो that is where I enjoy maximum. ये आपने अब बोल के अब आप फंस गए हो, क्योंकि अब आपने बोला एक्टिंग, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपकी एक्टिंग देखना चाहते हैं, तो हमको एक आपका फेवरेट डायलॉग तो बनता है एसीडी देसी पे, करके बताइए. The Canberra viewers जो है have seen my theatrical show. जो theatrical show का नाम है Andi Daud, and it was pretty much famous in Canberra. And we did three shows back to back. And then we were invited to Perth, Adelaide as well for a bigger group of shows. तो एक डायलॉग हो जाए, उसका एक डायलॉग हो जाए फिर जरा, एक उसका एक अच्छा था. वो अंधी दौड़ में जो मेरा कैरेक्टर था, वो I was an alcoholic, and alcoholic जो है, गाना गाते गाते अल्कोहलिज्म चलते रहता है. तो जिधर पार्टीज होता है, तो आप वो पार्टीज में जाके दारू पियो, गाना गाओ. तो that was my, and कुछ one of the dialogues that I remember was गीत गाता हूँ मैं, वो जो गाना जो है, वो डायलॉग के हिसाब से we changed it to खाना खाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, खाना खाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं. And it was so good कि when you go out into Canberra CBDs वगैरह, you know, जो ये जो skit देखा और ड्रामा देखा है ना, they come and tell you, sing behind you, you know, अरे खाना खाता हूँ मैं, और चबाता हूँ मैं. तो फिर कैनबरा के कोई फूड बिजनेस ने आपको साइन नहीं किया, इतना अच्छा आप प्रमोशन कर रहे हो, खाना खाता हूँ मैं. नहीं, but it's really nice. Yeah, what you have. It was very good, and absolutely because ऋषि कपूर का जो है, I remember one particular song जो है, song के साथ just enact, don't give explanation, just करेंगे हम दोनों. अमरीश पुरी मोगैम्बो खुश हुआ. अमिताभ बच्चन जो है, रिश्ते में हम तेरे बाप लगते हो, नाम है मेरा शहंशाह. नाम है मेरा अनिल जॉर्ज इब्राहिम, और मैं एक्टर, वोकलिस्ट और म्यूजिशियन हूँ, जो कैनबरा में एज एन एडवाइजर टू फेडरल पुलिस एज एन HR. एंड थैंक यू सो मच अनिल भाई, आपने बहुत अच्छा समासा बांध दिया हमारे लिए, और
हमारे जो व्यूअर जो देख रहे हैं उन्होंने भी शायद कुछ जाना होगा आपके बारे में और पसंद करेंगे। और please do share this program, and if you have something to say to the community, the extended audience, anywhere, any, maybe may it be Canberra, may it be Australia, anywhere, or in India, or any other part where the community stays, ACT Desi is your platform. Don't hold yourself, because यहाँ पे जैसे आपने सुना इस शो पे मैंने सिर्फ हिंदी के गाने नहीं, मैंने तमिल, तेलुगु, मलयालम भी बजाया, और इसी तरह से मैं गाने बजाता रहूंगा जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। एंड इंडिया इज अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आई होप आपको ये शो पसंद आया होगा, और प्लीज अपने सुझाव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज ACT Desi FM, या आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं ऑन माय जीमेल आईडी विच इज actlikedesi@gmail.com। और इसी तरह से मैं आपके पास लाता रहूंगा कुछ कॉमन और अनकॉमन चीजें हमारे प्लेटफॉर्म पे, और उसके साथ मिक्स करूंगा कुछ म्यूजिक, कुछ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ी सी न्यूज, और बहुत सारा प्यार आप सबके लिए हमारे गेस्ट और मेरी तरफ से। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, एंड हैप्पी रिपब्लिक डे।